हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाएं ताकि आने वाला वीडियो समय समय पर मिल सके। जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये चैनल। ये प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 है। ये प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। वैसे तो ये टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर p है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक p है। ये मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक p जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। अब आगे चलते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक p है, माना p को उसे भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल r प्राप्त होता है। p धनात्मक पूर्णांक है, r प्राप्त होता है। उसे भाग देने पर भागफल q, भागफल जो है q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो इसलिए अब यूक्लिड के विभाजन प्रमेयता से यूक्लिड के विभाजन प्रमेयता से p बराबर 3q + r, p बराबर 3q + r। और जहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है 3, p बराबर 3q + r। जहाँ पर 0 से बड़ा r से 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है 3। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ
वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा, इस पे वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये ए प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह 9 यहाँ पे हो जाएगा, उसी के आधार पे 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 6qr 2 3q और r से गुना हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 लिख लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब r के 3 संभावित मान हैं। जो रेसिडेंशियल शेषफल जो बचता है r के 3 संभावित मान हैं, 3 संभावित मान। r बराबर 0 1 और 2, 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 से तो यही कर रहे हैं। अब स्थिति 1 में पहला कंडीशन 1 में देखते हैं, स्थिति 1। पहले कंडीशन में देखते हैं, जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा। जब r बराबर 0 है तो समीकरण 1 में, समीकरण यहाँ पे 1 में r बराबर 0 का मान रखने पर, r बराबर 0 का मान रखने पर, अब आगे बढ़ते हैं। r बराबर 0 का मान रखने पर, 0 का मान रखने पर, r बराबर 0 का मान रखेंगे यहाँ पे, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो 0 का 0 ही हो जाएगा। जैसे 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 6q गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर सिर्फ ये बचेगा 9q स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको मान लेते 3q 3m। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। अब स्थिति दूसरा में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्थिति देखते हैं क्या स्थिति उसका है। स्थिति 2, कंडीशन 2,
स्थिति 2, जब r बराबर 0 है, 1 है, r का 3 मान हो सकता है, 0, 1 और 2, 3 संभावित मान हैं। जब r बराबर 1 है, 1 है, तो यहाँ समीकरण 1 में जो r बराबर 1 का मान रखने पर समीकरण 1 में r बराबर 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 1 का मान रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर r स्क्वायर है, p स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 6qr, तो सब जगह 1 रख देते हैं। पहले इस जगह फिर लिख लेते हैं, p स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr, r का मान 1 रखने पर, अब यहाँ पे हो जाएगा, r का मान 1 रखने पर, तो यहाँ तो ये नहीं है, r नहीं है, तो 9q स्क्वायर प्लस 1, r का मान 1 है, प्लस 6q इंटू r का मान 1 रखते हैं, तो 6q हो जाएगा, 6q हो जाएगा, 6q हो जाएगा। तो ये बराबर बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, 2q एक पूर्णांक। अब अगला स्थिति आता है, स्थिति तीसरा में देखते हैं। स्थिति r बराबर 0, 1, 2, 3 संभावित मान है। स्थिति 3, कंडीशन 3, जब r बराबर 2 है, r बराबर 2 है, समीकरण 1 में r बराबर 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 2 का मान रखने पर p स्क्वायर बराबर, समीकरण 1 में है 9q स्क्वायर तो यहाँ पे है
आर बराबर 1 मान रखने पर, आर बराबर 2 मान रखने पर 9q² प्लस r² प्लस 6qr। तो r बराबर जब यहाँ पे रख लेते हैं, 2 का मान रख लेते हैं, 9q² प्लस r की जगह पे 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और 6 दूनी r की जगह 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12q। तो यहाँ पे 3 बाहर में कॉमन ले लेते हैं, 3 बाहर में कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9q² प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1। ये 3 और 1 को बांट के लिखे, जोड़ के अलग अलग लिख दिया, कहे कि 3 से तब कॉमन लेने में आसानी होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिए तो 3q² प्लस 1, 3 का 3, 3 छके 12, 4q बाहर में प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो गया, ये हो जाएगा 3m प्लस 3m प्लस 1। जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, एक पूर्णांक, अतः किसी अब यहाँ से ये हो गया, निष्कर्ष ये निकला, निष्कर्ष ये निकला अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, इस तरह का लिखिएगा तो एग्जामिनर के द्वारा पूरा नंबर दिया जाएगा, अन्यथा नंबर काट लेगा। इस तरह का नंबर नहीं काटा जाएगा, अगला प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 है, और इसका प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयता के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
इसका सॉल्यूशन इसका भी उसी तरह का होगा, इसका भी सॉल्यूशन जस्ट उसी प्रक्रिया से होगा। सॉल्यूशन माना कि P कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि P कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि P को से 3 से भाग देने पर नहीं माना कि P को 3 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। शेषफल R प्राप्त होता है, शेषफल R प्राप्त होता है। अब यहाँ पे तो उसी हिसाब से हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। P बराबर P में ही भाग दे रहे हैं 3Q प्लस R, जहाँ R बराबर R 0 से बड़ा होगा R या बराबर होगा R, और R से बड़ा होगा 3, क्योंकि 3 के बराबर आएगा तो वो कट ही जाएगा ना, इसलिए तो रेसिप्रोकल बचेगा ही नहीं और शेषफल बचेगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं तीनों को, दोनों साइड P क्यूब बराबर 3Q प्लस R का क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। क्यूब करने पर यहाँ पर लिख भी दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, दोनों तरफ क्यूब करने पर यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 3 का 3Q का क्यूब 27Q का क्यूब प्लस R क्यूब प्लस 9QR इंटू 3Q प्लस R, ये हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 27Q क्यूब प्लस 27Q क्यूब प्लस, इसको ये गुना कर लेते हैं 27Q स्क्वायर R क्यूब स्क्वायर R प्लस 9QR स्क्वायर प्लस R क्यूब, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जहाँ पर यहाँ भी हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर है R से बड़ा है 3, R से बड़ा है 3। अब R के 3 संभावित मान हो सकते हैं।
अब आर के संभावित मान, 3 संभावित मान, आर बराबर 0 1 2, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब 3 कंडीशन यहाँ भी लगाते हैं। स्थिति 1 आर बराबर जब 0 हो, स्थिति 2 आर बराबर जब 1 हो, स्थिति 3 जब आर बराबर 2 हो। स्थिति 1 स्थिति 1 यहाँ पे लिख लेते हैं जब आर बराबर 0 है तब समीकरण 1 में आर बराबर 0 का मान रखने पर, तो यहाँ पर तो इधर जितना आर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 27 क्यूब हो जाएगा। पी क्यूब बराबर ये सब तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ आर का बराबर 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सिर्फ 27 क्यूब। पी क्यूब बराबर 27 क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 3 क्यूब पर क्यूब, 9 गुना 3 पर क्यूब बराबर 9m लिख सकते हैं। 9m जहाँ पे लिख देंगे 3 क्यूब बराबर m, एक पूर्णांक है। m बराबर 3 क्यूब एक पूर्णांक है। अब स्थिति 2 में चलते हैं, दूसरा स्थिति में चलते हैं। स्थिति 2 जब r बराबर 1 है, समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 में r का मान रखने पर r बराबर 1 में, यहाँ पे r बराबर 1 का मान रखने पर पी क्यूब बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 में 27 क्यूब ये है, इसको 1 का मान रख लेते हैं तो ये आ जाएगा पी क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब आर बराबर 1 है तो उसका वही मान होगा जितना पे रख, कोई मान अलग नहीं होगा, और प्लस आर क्यूब बराबर 1 का मान है तो क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब इसको यहाँ पे
9 क्यूब बाहर ले लेते हैं, 9 क्यूब बाहर ले लेते हैं। 3q² प्लस 3q प्लस 1, और इधर बाहर में भी ब्रैकेट के बाहर भी 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर ये पूरा ये वाला भाग 3q² प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब स्थिति तीसरा स्थिति में चलते हैं। स्थिति 3, स्थिति 3 जब r बराबर 2 है, समीकरण 1 में r बराबर 2 का मान रखने पर यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं। यहाँ जो ये समीकरण 1 है इसमें r बराबर 2 का मान रखते हैं, रख के आगे बढ़ते हैं। तो PQ बराबर r बराबर 2, तो वहाँ पे 27q क्यूब है, तो 27q क्यूब हो जाएगा, प्लस वहाँ पे 27q² r है, r बराबर 2, तो 54q² हो जाएगा। 54q², और वहाँ पे है 9qr², 2 दूनी 4, r² 4, 9 के 36q हो जाएगा। 36q प्लस यहाँ पे हो जाएगा r क्यूब है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 8 प्लस 8, तो इसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर ये लिख दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पर असर पड़ेगा। m बराबर 3q² प्लस 6q प्लस 4, एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, पूरा निकाल लिए। अब इसको निचोड़ देते हैं। इस तरह का अगर बनाइएगा पूरी तरह से सिलसिलेवार, तो एग्जामिनर के द्वारा नंबर में किसी तरह का कटौती नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं गणित में 100 में 100% भी आ सकता है, आता ही है। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, ये तो एग्जाम में ये तो प्रश्न पूछा गया था, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप
के रूप का होता है। रूप का होता है जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। इस तरह का लिखिएगा तो नंबर में आपका कटौती लेके आ जाएगा, जहाँ m एक पूर्णांक है। इस तरह लिखने के बाद एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा, एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह इसका सॉल्यूशन निकाले अभी तक। और प्रश्नावली 1.1 का पूरा चैप्टर को हल कर दिए। अगर आप इससे पहले का अगर प्रश्न को ये नहीं देखें तो इससे पहले वाला वीडियो देखें, उसमें इसका पूरा हल किया जा चुका है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।